उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। ऐसे आना पड़ेगा। सुन लो, कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। हम आज के इस मुबारक जलसे में हम सभी हजरात कैसे मुकर्रिर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो इल्म अमल का हसीन इम्तिजाज और मैदान खिताबत के मंजे हुए शहसवार भी हैं, जिनकी गुफ्तगू में कदामत की खुशबू और हिकमत की गहराई झलकती है। वो कुरान और सुन्नत को इस अंदाज में पेश करते हैं, वो कुरान और सुन्नत को इस अंदाज में बयान करते हैं कि दिल झूम उठता है और अक्ल भी मुतमईन हो जाया करती है। संजीदा बात को मुस्कुराहट में तब्दील करके पेश करना और नसीहत को मोहब्बत में ढाल देना उनका खास हुनर है। उनकी तकरीर सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। वो हंसाना भी जानते हैं और रुला देना भी, मगर हमेशा इस्लाह की गर्ज से। मिल्लत इस्लामिया के खतीबे मुबीन, मिंबर और महराब की रवायत के अमीन, जो बुजुर्गों और असलाफ के रंग में रंगे हुए हैं, इनकी गुफ्तगू में सादगी तो होती है मगर असर बेपनाह पाया जाता है। तो आइए आप तमाम हजरात उस अपने दिलों को इल्म के नूर से मुनव्वर करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बिला ताखीर खतीब मिल्लत मुफक्किर उम्मत हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची मज़ाहिरी दामत बरकातुहू को स्टेज पर दावत देता हूँ, वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सभी सामाईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा
वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, तलबे अजीज, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, मदरसा इस्लामिया यूसुफिया पीर बटावर में मेरा गुज़िश्ता साल कारी अहमद अली साहब की दावत पर आना हुआ था। इस बार फिर हज़रत कारी अहमद अली साहब ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि उसी जगह के ऊपर मदरसे की तकमील में ये प्रोग्राम होना है और आपको याद किया जा रहा है। तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो पिछले साल आ चुका हूँ, अब मुझे रहने दीजिए, बार बार न बुलाइए वरना आपको लोग कहेंगे क्या आपको यही मौलाना मिलते हैं हर साल हर बार में, कोई और नहीं है क्या? कारी साहब ने कहा कि नहीं, आपकी ज़रूरत है और लोगों की तरफ से ये फरमाइश है कि उनको बुलाया जाए। तो वादा हो चुका, वादा कर चुका। मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, 16 फरवरी तक मुझे बोलना है। थका हुआ हूँ और कुछ तबीयत भी मेरी गड़बड़ है, तो मैं लेकिन वादा एक ऐसी चीज़ है कि वादा करने के बाद मौलाना साहब बीमार हो तो आना है, ठीक हो तो आना है, आपको आना है। बार बार लोग मौलाना हजरात को लोग समझते हैं कि ये फरिश्ता हैं, ये लोग इंसान नहीं हैं। ये न बीमार होते हैं, न ये खाते हैं, न इनके कोई और हाजत है। ये लोग बस नमाज रोज़ा वाले हैं, उनके काम वाम कोई नहीं, बाल बच्चे भी इनके नहीं हैं। बार बार लोग समझना ऐसी बात नहीं है। आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं। आप खाना खाते हैं, हम भी तो खाना खाते हैं। जो हाजत आपको वही हाजत हमको भी है। लेकिन बार बार लोग कहते हैं जैसे वादा कर लिया तो अब आना है। जैसे निकाह जब होता है, निकाह में जब कहते हो कि मैंने कबूल किया, जहाँ जिसे कहा कबूल किया, वैसे ही आप फंस गए। कबूल किया में सब कुछ है। कबूल किया, आप बड़े खुश होकर के निकाह कबूल करते हैं क्योंकि मैंने कबूल किया। कबील तो कबूल किया, क्या कबूल किया?
औरत बीवी को तो आपने कबूल किया, बीवी के सारे अखराजात आपने कबूल किए कि चप्पल आप कबूल किए हो, मतलब सारी जरूरत सब आपने कबूल किया। तो यही हाल हम लोगों का है। कारी अहमद अली साहब से वादा हो गया कि हाँ इंशाअल्लाह, अब जहाँ कहाँ इंशाअल्लाह कबूल किया तो अब मौलाना साहब कबूल हो चुके हो, अब आपको टस से मस नहीं होना है। चलो भाई ठीक है। वादा खिलाफी मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बोले तो झूठ बोले, और अमानत में खयानत करे, और वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादा पूरा न करे, तो ये मुनाफिक की निशानियां। और मुनाफिक जहन्नम में फिरऔन ऊपर होगा, कारून ऊपर होगा, नमरूद ऊपर होगा। जहन्नम में 7 तबके हैं, 7 दर्जे हैं। सबसे निचले वाले तबके में अगर कोई होगा वो मुनाफिक होगा। मुनाफिक इसे कहते हैं ऊपर कुछ हो अंदर कुछ हो। आप समझ गए होंगे, आप माशाल्लाह समझदार हैं। आज भी हैं ऐसे लोग, उस दौर में भी थे और आज भी। ऊपर कुछ है अंदर कुछ है। तो इस मदरसे के जलसे में मेरा गुज़िश्ता सालाना हुआ, और इस बार फिर मैं हाजिर। ये बच्चों ने भी आपके सामने जो ये तलबा बैठे हुए हैं, इनके सर पे ये पगड़ी है। इससे आपको ये बताया गया कि ये बच्चे हाफिज़ कुरान। अब ये लड़के हाफिज़ कुरान हैं, कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया है। कुरान करीम पूरी किताब इन्होंने ज़बानी याद कर लिया है। अब इनको अब इनको जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? हाफिज जी। ये शेर है। शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले खबीस है, सब छोड़ना पड़ना। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा।
ऐसे आना पड़ेगा। सुन लो, कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में मगर शर्त है ये। कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में मगर शर्त है ये। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चल कर दिखाना पड़ेगा। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चल कर दिखाना पड़ेगा। और मैं मुबारक देता हूँ इन बच्चों को और इन बच्चों के माँ बाप को और इन बच्चों के उस्ताद को और ख़ास तौर से कारी अहमद अली साहब को और आप हजरात भी इसमें शामिल हैं। रोज़ महशर जो जन्नती ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। रोज़ महशर जो जन्नती ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगी और अरबी पढ़ोगे तो क्या मिलेगी? जन्नत। अंग्रेजी पढ़ोगे डिग्री मिलेगी और अरबी पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। दोनों को हमें ज़रूरत है, दोनों हमें ज़रूरत है। और ये दोनों इल्म हमें समझना चाहिए। तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें अगर औलाद दी है तो अपनी औलाद नहीं अगर सब तो घर में एक औलाद हाफिज कुरान और आलिम दीन हो। ये तमन्ना करो, ये कोशिश करो और फख्र करो जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। इस दौलत से बढ़कर कोई और दौलत नहीं। और ये कुरान करीम का खुला हुआ मौजिज़ा है। कोई किताब आदमी ज़बानी नहीं याद कर सकता है। कुरान करीम 30 पारे पूरा कुरान ज़बानी याद। कौन बच्चे? छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे। ये बच्ची बताइए बैठी हुई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अभी हज़रत मौलाना हबीब साहब कासमी दाम बरकातहू बयान करके चले गए कि सबको कुरान की ज़रूरत है और हदीस की ज़रूरत है। अगर हमारा लड़का आलिम और हाफिज हो सकता है तो हमारी लड़की आलिमा नहीं हो सकती। आलिमा बनाओ, बच्ची को हाफिज बनाओ, लेकिन जालिमा न बनाओ। बहुत से लोग खुश होते हैं वहां साहब आलिमा ढूंढते हैं। आलिमा आपने तलाश किया, ढूंढा आलिमा, मिली भी आलिमा, लेकिन जब घर में आई तो पता चला आलिमा नहीं है जालिमा। कैसे? हमारे उधर एक साहब हैं, बम्बई में रहते हैं, मौलाना साहब। वो उनकी तमन्ना थी कि मैं आलिमा के साथ निकाह करेंगे। आलिमा मुझे तलाश है। अच्छी बात, लड़का आलिम हो तो बीवी आलिमा हो। सुभान अल्लाह।
और लड़का आलिम है और बीवी जोड़ है। तो मौलाना साहब को आलिमा मिली, निकाह हो गया। आलिमा सब जानती मसला, जितने मसले हैं, और मौलाना अगर मसला बता दें तो वो तुम मौलाना हो तो हम मौलानी नहीं, अगर तुम मौलाना हो तो हम मौलानी नहीं, तुम अगर आलिम हो तो हम आलिमा हैं। बहस हो रही है। और आलिमा साहिबा ये कहती हैं किताब में कहीं नहीं लिखा है हदीस में कि बीवी शौहर को खाना पका के दे। बीवी शौहर का कपड़ा धुले और बीवी तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाए। अलग से रखो, अलग से रखो, दूध ऊपर का पिलाओ। और अगर हम दूध पिलाएंगे तो तुमको उसको उजरत देनी पड़ेगी। मौलाना न बनो ज्यादा, अगर तुम मौलाना हो तो हम मौलानी नहीं। मौलाना साहब मिले तो कहने लगे मौलाना साहब फंस गए, बड़ा बुरा हाल है। उनका हुआ क्या? हमें कहा मौलाना साहब हमको आलिमा ढूंढ रहे थे और आलिमा मिल गई, और आलिमा के साथ साथ मुझे जालिमा भी मिल गई। और अब क्या बतावें, बच्चों का कपड़ा हम धुलते हैं, बच्चों का कपड़ा हम धुलते हैं। तुमने कहा ये कैसे? कहा वो बहस करती है, वो मसला बताती है। मेरी माँ बीमार हुई, मेरी माँ जब बीमार हुई तो यहाँ से फोन गया, बेटा चले आओ, बेटा चले आओ, मेरा आखिरी वक्त है, शायद मुलाकात न कर सको। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, बीवी से कहा कि चलो, सब लोग चलो और सबका टिकट हो जाए और चलो। अम्मा की तबीयत बहुत नाजुक है, सीरियस है। बीवी ने जवाब दिया कि सुनो, वो तुम्हारी माँ हमारी माँ नहीं है। बीवी ने कहा तुम्हारी माँ है ना, आप जाइए, हम थोड़ी रोकते हैं आपको। हमारी माँ होती तो हम जाते, अगर हमारी माँ होती तो हम जाते। माँ आपकी है, आप जाइए, आप खिदमत कीजिए, आप उनकी इलाज कीजिए, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। माँ आपकी, हमारी माँ नहीं, आप जाओ नहीं आएंगे। बीवी है मुंबई में और मौलाना साहब टिकट निकाल करके चले आए। कहाँ? बहराइच। मुलाकात हुई तो बताने लगे मौलाना साहब कहा बताए, थोड़े राग नहीं। तुमने कहा और ढूंढो वाली माँ, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको आलिमा। अरे हम लोग की बीवी आलिमा नहीं है तो बीवी नमाज पढ़ती है, बिला नागा जो कुरान की तिलावत करती है, अच्छी बात है। आलिमा हो सुभान अल्लाह। और आलिमा अगर न मिल सके, आलिमा नहीं है तो बीवी नेक, औरत दीनदार हो, औरत नमाजी हो, पाक दामन हो, पर्दे में रहने वाली हो, शर्म हया वाली हो, बस काफी है। तो अर्ज कर रहा था कि ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है, ये आसमानी किताब है। ये कौन किताब है? आई कहां से? बाराबंकी से, लखनऊ से आई है। आसमान, लोहे महफूज, अल्लाह का ये कलाम मिटाने वालों ने बड़ी कोशिशें की। कुरान मिटाओ, कुरान मिटाओ। अरे जालिमों, कुरान मिटाने वाले लोग मिट गए। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हो कि मैं इसका मुहाफिज हूँ, मैं इसका
मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको कौन मिटा सकता है बताओ? मिटाने वाले मिट गए और मिट जाएंगे। एक ज़बर और सुनो, एक ज़बर और ज़ेर और पेश में कोई फर्क नहीं कर सकता। मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने पे अम्मा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। कुरान के करीम की सबको जरूरत है। मर्दों को जरूरत है, औरतों को जरूरत है कुरान की, डॉक्टर को भी जरूरत है, इंजीनियर को भी जरूरत है, सबको कुरान चाहिए। कुरान करीम हुदल लिल आलमीन है। कुरान करीम हुदल लिल मुत्तकीन है। सरदार है किताबों की। क्या है? सारी किताबों की सरदार अगर कोई है तो अल्लाह का कलाम कुरान करीम है। आ गया रमजान, आया नहीं आया? आपके यहाँ आ रहा है? बाराबंकी में हमारे उधर कुरान करीम आप सुनेंगे रमजान में। सुनाएगा कौन? ये मदरसों की देन है। सुन लो, मदरसे न हो तो हाफिज मिलेंगे आपको, ये आलिम मिलेंगे आपको, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये दीन के किले हैं, ये मरकज है दीन की। आ गया रमजान का खैर और बरकत का महीना। इतना मुबारक और अजमत वाला महीना हमें मिला। रसता न जातो पाने का आसान मिल गया। रसता न जातो पाने का आसान मिल गया। सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया। सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया। उम्मत के बख्शवाने का सामान मिल गया। उम्मत के बख्शवाने का सामान मिल गया। एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया। एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया। एहसान है खुदा का जो ईमान मिल गया। ऐसा मुबारक महीना आपको मिला, किसी को नहीं मिला। बहुत से लोगों की जाने निकल रही होंगी। बड़ा मसाला चला जाएगा।
कैसे खाएंगे, क्या होगा क्या, जो होना होगा वो होगा। आ गया वो महीना करीब है, अभी से तैयारी, जुमा की तैयारी जुमेरात से करो, जुमा की तैयारी जुमेरात से करो, रमजान की तैयारी शाबान से करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोजा रखा करते थे, लेकिन जब शाबान का महीना आता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महीनों से ज्यादा इस महीने में रोजा रखा करते थे। शाबान का रोजा रखते रखते रमजान के रोजों में मिला देते थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश हो भैया, बताओ रमजान आ रहा है जो खुश हो, मैं रमजान आ रहा खुश हो, सुभान अल्लाह कहो, हो सुभान अल्लाह। यहाँ से एक मौलवी साहब से बयान करने के लिए जगह मौलाना साहब पूरा गांव जहाँ बयान किया, पूरा गांव सब जाहिल, जीम से जानवर, जीम से जाहिल। मौलाना साहब ने बयान किया रमजान बिल्कुल करीब था, 2 या 3 दिन बाकी थे आने में। मौलाना साहब ने कहा कि भाई देखो रमजान आ गया है, करीब है, रमजान की तैयारी करो। तो मौलाना साहब रमजान में क्या करेंगे, कहे नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, रोजे रखना है, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, न खाना खा सकते हो न पानी पी सकते हो। मतलब मौलाना साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया। तो कहा कि रमजान आएगा हमारा खाना बंद करने के लिए, हाँ रोजा रखना, रोजे फर्ज है, रखना पड़ेगा। कहा कि ये आएगा कब, कहा ये आएगा परसों। कहा कि किधर से आएगा, तो कहा पश्चिम से आएगा। कितनी टाइम आएगा, शाम को आएगा, यानी चांद निकलेगा शाम को आएगा। सही बात मौलाना साहब, हाँ। मौलाना साहब बेचारे बयान करके चले गए। शाम जब हुई तो पूरा गांव लाठी लेकर के पश्चिम तरफ निकल गया। सबके हाथ में डंडा, और गांव से सब बाहर निकल गए और कहा कि इतने टाइम बताए ना मतलब आएगा रमजान, और चलो उनका आवे न दो। अल्लाह जाने का आप पैदा थे। और शाम के टाइम से निकल गए, थोड़ा इंतजार किया। उसके बाद एक साहब आ रहे थे, तो कहा भाई तुम कहाँ से आए हो, कहा परा जगह से। कहा तुम्हारा नाम क्या है, कहा मेरा नाम तो है रमजान। कहीं मौलाना साहब बयान सही कह रहे हैं, सही बताया था, हमारा खाना बन गया है, आओ न ताओ जान जाओ। उसको बोलने नहीं दिया, उसको बताने नहीं दिया, तार के हाथ में हमारा खाना रमजान हो तो खुदा खैर करे। हाय हाय तेरी बख्शिश का सामा है रमजान लेके आया है, तेरी बख्शिश का सामा है रमजान लेके आया है। यकीनन ऐ मुसलमान तूने ये इनाम पाया है, यकीनन मुसलमान तूने ये इनाम पाया है। नफिल पढ़ो फर्ज के बराबर, बोलो नफिल पढ़ो तो फर्ज के बराबर, फर्ज पढ़ो 70 फर्जों के बराबर। सुभान अल्लाह, करीब है महीना, दुआ करो ऐ अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दीजिए। बड़े मुकद्दरों वाले वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में रमजान आ जाए, रमजान को पाले। हो तैयार नहीं तैयार हो
बार लोग जब रमजान में छोड़ छोड़ के रोजा रखते हैं और नमाज भी छोड़ के पढ़ते हैं, ईद के दिन उनको देखो, ईद के दिन ईदगाह में पहुंचते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे बैठते हैं इमाम साहब के पीछे, ताकि जैसे नमाज खत्म है गले में मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसा सलाम है। एक महीना जैसे कैसे कटा, ईद की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम, आज से हमको नहीं पाओगे। ऐसा सलाम किया कि अब आज से आप निपटो भाई, अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी रहेगी तो फिर रमजान आएगा तो मुलाकात नहीं हो रहा। कद्र करो रमजान, बड़ा अजमत का महीना, बड़ा मुबारक महीना। इफ्तारी के टाइम दुआएं होती हैं, औरतें बेचारी बहुत काम करती हैं, औरतें तो बहुत कहा माशाल्लाह, औरतें रोजा भी रखती हैं और दोपहर के 2 बजे के बाद फिर वो खाने की इफ्तारी की तैयारी में लग जाती है। बाज़ औरतें नमाज भी पढ़ती हैं, रोजे भी रखती हैं, खाने भी पकाती हैं और पूरे रमजान में 2-2 खत्म, 3-3 जो खत्म कुरान भी पढ़ लेती। जब शाम में इफ्तारी सामने लगती है तो बच्चे औरत को परेशान करते हैं, बच्चे माँ को परेशान करते हैं। इफ्तारी 5 मिनट रोजा खोलने में जब बाकी रह जाते हैं ना, तब बच्चे जैसे माँ बैठी इफ्तारी लेकर आते, समोसा, केला, चना, मतलब सारे आइटम। अब बच्चे कहते हैं अम्मा केला, अम्मा केला, अम्मा पकौड़ी। तो अब वो माँ कहती है बेटा जाओ घूमो खेलो, अभी रोजा खोलने फिर सबको देंगे, सबको देंगे। रोजा खोलने सारा दिन हम लोगों ने खाया है, हमको हम रोजे से हैं, रोजा खोले तो सब जाओ खेलो, रोजा खोलने। अब बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चे तो बच्चे डांट दिया माने, अकेला। और 5 मिनट रोजा खोलने में बाकी है। टम्पर बहुत होता है, सुनो। हाँ, उस वक्त टम्पर, और जितने बूढ़े लोग हैं 2 बजे के बाद तो उनसे न बोलो। हाँ, टम्पर बहुत जल्दी आता है। बाल लोग न बोलो यार, अब कुछ निकल लिया यार। बूढ़ा आदमी को बहुत गुस्सा आता है। तो औरत और बच्चे जब परेशान करते हैं इफ्तारी के टाइम, तो माँ जब गुस्से में होती है तो माँ कहती है बच्चों से, भैया न परेशान करो, न परेशान करो, रोजा खोल ले तो न, और ज्यादा रोजा खोल ले। आ गई वो घड़ियां, वो रातें आ गई। अल्लाह आपको भी हमें भी रमजान मुबारक का अजमत का महीना और बाबरकत महीना अल्लाह हम सबकी जिंदगी में अता फरमाए। बड़ा खैर का महीना तय करो कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ तरावी हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह तरावी आप लोग तो ढूंढते हो कि कौन मस्जिद में 5 दिन में खत्म हो जाए। 5 दिन में जाओ, 5 दिन में खत्म, तरावी खत्म, हमें जाओ पढ़ाओ, तुम सब जाओ पढ़ाओ, हमने खत्म। अल्लाह के बंदे कहाँ खत्म है, हमें तरावी खत्म है। तरावी खत्म नहीं हुई, चांद निकलेगा तब पूरी होगी तरावी। और 5 दिन की तरावी में आप जो हाफिज जी सुना रहे 5-5 अब आप खेलत हो, आप घूम रहे हो, और जब इमाम साहब को हमें तरावी खत्म,
खेल हो रहा है, खेल। एक ही पारा, सुनो, एक ही पारा, इत्मीनान से पढ़ो, पूरा रमजान सुनो कुरान। कहना मैं हाफिज जी तो कहाँ पढ़ा था यार, मैं बड़ा टाइम और जब जल्दी स्पीड में पढ़े बर्फार आप समझ न पाओगे वो क्या पढ़ रहे हैं। अभी बढ़िया है, बहुत बहुत क्या पढ़ते हम समझ नहीं पाते, पढ़ते बहुत इत्मीनान। वो हाफिज के पीछे सुनो, जो हाफिज ठहर ठहर के पढ़े बढ़िया, एक एक अल्फाज, एक एक हुरूफ की अदायगी आप समझ सके हाफिज क्या पढ़ा। तो कुरान करीम जैसी दौलत हमें अल्लाह ने दी। ये बच्चे हाफिज कुरान हो गए, आज से आज उनको कहेंगे हाफिज, अम्मा भी कहेगी हाफिज जी। जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया। घर के 10 लोग, इधर देखो, घर के 10 लोग जहन्नम का टिकट मिल गया होगा, जहन्नम के लिए ऐलान हो गया होगा, ले जाओ इनको जहन्नम में, चलो जहन्नम में। ठेकेदार साहब चलो जहन्नम में, नेताजी चलो जहन्नम में। ऐलान हो गया, घर में एक हाफिज कुरान है। हाँ हाँ, 10 ऐसे आदमियों को जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमियों को जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में दिल के जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में दिल के जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में दिल के जाने का ऐलान हो गया। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। हमें हम उतार रहे ना भैया, मैं बूढ़ा फांसी दे होगा। चलिए काफी माशाअल्लाह। सारी जन्नत की बहारें उसके हक में हो गई, सारी जन्नत की बहारें उसके हक में हो गई। जिसके घर का कोई बच्चा हाफिज कुरान है, जिसके घर का कोई बच्चा हाफिज कुरान है। कुरान हमने समझा है कि ये कुरान आया है पढ़ने के लिए नहीं आया है, अमल करने के लिए नहीं आया है। ये कुरान आया है मुर्दों के लिए, और ये कसम खाने के लिए आया है। कसम का अलमारी में इसको बंद कर दो, जब झगड़ा होगा लड़ाई तो कसम खाओ, कसम। आपके इधर चाहे ना हो रहा हो 12 बजे में, हमारे बहराइच तरफ बहुत होता है। उठाओ कुरान, खाओ कसम। साल गुजर गया, कुरान नहीं देखा, नहीं पढ़ता है, कसम खा लो इसीलिए आया है कुरान।
कुरान आया है मुर्दों के लिए, लोगों ने समझ रखा कुरान मुर्दों के लिए आया है। जब कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे। 6 महीना कोई नहीं पढ़ा, 6 महीना कोई नहीं मरा तो 6 महीना नहीं पढ़ा। इंतजार देखा कि कोई मरे, हमें कोई मरते नहीं है। गलत देता हूँ। लोगों ने समझ रखा कुरान करीम आया है तावीज़ गंडों के लिए। तावीज़ लिख ले के घोर घोर पहनाओ और पिलाओ। एक तकिया के नीचे रख लेना, एक हाथ में बांध लेना, घने में लेना। बगिया पढ़े लिए नहीं आया है, अमल के लिए नहीं आया है। अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। मर्दों सुनो, हमारी माँ बहनें भी सुने, बूढ़ों सुनो, जवानों तो पूरा इलाका सुने, पूरा पीर बटावन सुने। जिसका दिल, ये देखो बस मैं खत्म कर रहा हूँ, जिसका दिल कुरान की तरफ माइल, जिसका दिल कुरान की तरफ राग़िब लो, कुरान पढ़ करके मजा ना आए, कुरान पढ़ करके लुत्फ ना आए, कुरान पढ़ करके खुश न हो, उसका दिल कुरान पढ़ने का न चाहे। आगे सुनो, आगे अल्लाह ने फरमाया वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, जिसकी आँख कुरान देखने के लिए तैयार न हो। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, जिसका कान कुरान सुनने के लिए तैयार न हो, जिसका कान कुरान न सुने, जिसकी आँख कुरान न देखे, दिल न चाहता हो, मजा न आता हो। हमको तो मजा आता है कहाँ, गाना सुना। प्यार किया तो डरना क्या, लाल दुपट्टा मलमल का, कब्र में पिटाई होगी तब क्या होगा। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुरान पढ़कर मजा नहीं आता, कुरान सुन के मजा नहीं आता, कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने की तो हमारा दिल नहीं चाहता। अल्लाह ने आगे फरमाया जिसका कुरान, जिसका दिल कुरान की तरफ मायल हो, आँख कान, उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, वो जानवर है। सुन लो कान खोल के, वो जानवर है, जानवर। बल्कि आगे फरमाया वो जानवर है, बल्कि फरमाया जानवर से भी बदतर है। जिसका दिल कुरान पढ़ने, बहुत से लोग कुरान पढ़े भूल गए, कुरान पढ़ाओ। कई मौलाना साहब ऐसी लड़की ढूंढी थे तालाब में जो कुरान पढ़े पढ़े जाए न पढ़े, लेकिन कुरान अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन जैसे डोली आती है, दुल्हन आती है, दुल्हन को वहीं उतारने से पहले सारी औरतें कहती बाजी, खाला, चच्ची, अभी न उतारो दुल्हन को। क्यों? आप इधर जाए ना होता, हमारे इधर होता है। बड़ी किताब पहले दिखाई दो, कुरान नहीं, बड़ी किताब ले आओ, बड़ी किताब। ए बाजी जल्दी ला, जल्दी ला, बड़ी किताब ले आओ, बड़ी किताब। मैं दिखाई दो, वही दिखाई दो। दिखाने का क्या मतलब? देख लो, आखिरी है। आवाज से हमारे घर में आती हो, अब कुरान तुमको देखना नहीं है, अब तुमको देखना है कुकर, तुमको देखना है चूल्हा। गलत नहीं कहता हूँ, कुरान रख दिया उठा कर। कौन पढ़ता है कुरान?
शादियों में लोग जहेज में कुरान देते हैं, बार लोग शादियों में देते हैं, बार लोग नहीं भी देते, मुसल्ला भी देते हैं। हाँ मैंने पहुँचा न कहो हमरा और जहेजों में बढ़ाओ। जहेज में तो माशाअल्लाह एक बात और बता दूं, मेरे ज़हन में बात आई, बस मैं आखिर कर रहा हूँ, बात बढ़ जाएगी। शादियां जो हम आज कर रहे हैं इसमें रोशनी हम डालते हैं, जहन में बात आती है। निकाह को आसान बना, निकाह को आसान कर। निकाह मुश्किल नहीं है, ये तो मुश्किल हमने बना दिया, वरना दीन के कामों में से सबसे अगर कोई आसान है तो वो निकाह है। बारात का बाइकाट कर, निकाह आसान। बारात का बाइकाट कर दो, ज्यादा से ज्यादा बारात 10 आगे बस। अब तो बारात आपके यहाँ तो हम मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल इधर से मामला ठीक ठाक, वली लोग पैदा हो जाए। हमारे उधर बारात, अरे मर्दों को तो छोड़ो, मर्दों को तो छोड़ो, औरतें बारात जा रही हैं। ये सब क्या करने जा रहे हैं? लड़की के दरवाजे पे जा रहे हैं और डाकू बन करके जा रहे हैं, और तुमको निपटाने को नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी छेना खाएंगे, बालूशाही खाएंगे। ये क्या हो रहा है? इसी का नाम निकाह है। फला का लड़का फला की लड़की, इतना महर, दो गवाहों के बीच में कादी निकाह पढ़ाने वाला एजाब तो कबूल किया, कबूल दो, जाओ पहलो। इतने के लिए क्या नहीं हो रहा है? आज हमारी लड़कियां जो घरों में बैठी हुई हैं और मुर्तद हो रही हैं, और लड़कियां बैठी हुई हैं, जवान लड़कियां घरों में बैठी हुई है, उम्रें ढल भी गई है बादों की। या अल्लाह क्या वजह है? एक तो बारात और दूसरे जहेज। कहाँ पाएंगे? अब तो छोड़ो, अब तो 2 व्हीलर छोड़ो, अब तो 4 व्हीलर मांग रहे हैं। इनको 4 व्हीलर चाहिए। अब 4 व्हीलर, हम तो कहते 4 व्हीलर दे दो। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, जितने व्हीलर पिलर हैं पिलर दे दो, जितने घर में है पिलर, पूरा घर दे दो, तुम्हारे पास दुकान कारोबार और सब दे दो, जमीन जायदाद सारी संपत्ति दे दो। और दामाद साहब से कह दो, दामाद साहब से कह दो भैया खुश हो, हम जाने भी मांगेंगे, हम किराए पे मकान ले लेंगे, खुश हो। तो दामाद साहब कहेंगे अब भी खुश नहीं है, तो पूछो अब क्या चाहिए? तो दामाद साहब कहेंगे हमारी जान चाहिए। तुम्हारा भी हार्ट अटैक ना हो। ये शादियां हो रही हैं, गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का वास्ता देता हूं भैया, अल्लाह का वास्ता देता हूं। बारात का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। वो मर्द है जो ये कहे हम बगैर बारात के और बगैर जहेज के हम निकाह करेंगे। है कोई इसमें मर्द? कोई मर्द हो जिसका निकाह ना तो हाथ उठाए दे, हम बगैर बारात के और बगैर जहेज के निकाह करेंगे? है? नहीं है। हाँ, उसका मिटाए दियो सब। बिटिया वाले को सब मिटावे लगे, बेचारा पता नहीं कहा कर्ज लेकर के आया है, कर्ज लेकर के आया है, जमीन बेचा है, कहाँ से पैसा लेकर के आया है, निकाह कर रहा है। उसके बाद हे भैया 1 साल कर्ज अदा कर रहा है, जो 1 साल को कर्ज अदा करे जब तक दूसरी बिटिया फिर तैयार, वो तो मरा जा रहा है। और इनके घर में जहेज रखने के लिए जगह रखी, पूरा घर भरा है जहेज से। भिखारी है हम, जो जहेज को मांगे वो भिखारी है, भिखारी। तुम मर्द हो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अरे
है जो कुरान तो पढ़ो कम से कम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। तुम कमाओ, बीवी को खिलाओ, उसका महर अदा करो, उसका खर्चा बर्दाश्त करो, बीमार हो जाए इलाज करो, सारे खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। उसको कपड़ा दो, छेना मांगे तो छेना ला के दो, क्रीम दो, वासलीन दो, बोरोप्रेस दो, लवली लबला दो, जायज है, कोई हराम हराम नहीं है। तुम्हारे ऊपर है, महर अदा करो। बीवी तुम्हारी है, अरे बीवी तुम्हारी है, तुमने कहा है कि मैंने कबूल किया, अदा करो तुम। और बीवी के जहेज के ऊपर न पलो। जो बीवी के जहेज पे पलना चाहता है, हम बीवी के जहेज पलेंगे तो वो मर्द नहीं है, वो मेहरा है, मेहरा। गलत नहीं कहता हूँ, मेरी बात चाहे आपको बुरी लग जाए, लेकिन बात हक और सच है। एक सब क्या हो रहा है, आज लड़कियां कुल रही हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, न उनकी जान बच रही है, न उनका ईमान बच रहा है। और हम जहेज और बारात, एक तो जहेज, दूसरे बारात, तीसरे एक और है, वो क्या है, चौथी। हमें वो 150 आ रहा है तो ना 150 तो वो हमका निपटाएंगे, हम उनका निपटाएंगे। क्या हो, कहाँ लिखा भैया? अच्छा कोई किताब में लिखा हो दिखा दो। कोई किताब में अगर 150-200 बाराती कहीं लिखा हो तो दिखा दो, तो कल से इंशाअल्लाह हम बयान पलट देंगे। कल से बयान पलट देंगे कि भाई हम पीर बटावन बाराबंकी बयान करने गए थे, वहाँ लोगों ने एक हदीस दिखाई है और वहाँ लिखा 200 आदमी बारात जा सकते। तो भैया वो किताब नहीं पढ़े थे, पहली मरतबा देखा है। चलो भाई अच्छा ये बताओ, बारात जाना क्या है? सुन्नत है, सुन्नत, ये बड़ो सुन्नत है। अगर सुन्नत होता बारात जाना तो न जाते, इसलिए सुन्नत को तो मिटा रहे हैं। बारात जाना सुन्नत नहीं, इसलिए हम बारात जा रहे हैं। बारात जाना सुन्नत नहीं है, इसलिए हम बारात जाते हैं। जो सुन्नत नबवी को सीने से लगा लेंगे, जो सुन्नत नबवी को सीने से लगा लेंगे, महशर में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे, महशर में उन्हें आका कमली में छुपा लेंगे। एक रोज़ मका अपना जन्नत में बना लेंगे, एक रोज़ मका अपना जन्नत में बना लेंगे, दुनिया में गुनाहों से दामन जो बचा लेंगे। बातें बहुत बढ़ जाएंगी, वक्त भी ज़्यादा हो गया है और आपको भी सोना है, हमें भी सोना है। तय करो कि इंशाअल्लाह बारात का बाइकाट। कौन इंशाअल्लाह? ना निकलिए इंशाअल्लाह, ये होना हमारा नहीं। हाँ भैया ये हो, मौलाना साहब आप कहा के बताए दो और जाओ बहराइच, और ये सब होना हमारा नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। ये बात सुन लो, अगर इसको आप अमल कर ले, ना गरीबों की लड़कियां बैठी रहेंगी और ना अमीरों की लड़कियां बैठी रहेंगी। उनको खाने की जरूरत है, लड़का हो या लड़की, उम्र हो गई, उसको खाना चाहिए, खाना जान जाओ, खाना चाहिए उसे। अगर आप हलाल खाना नहीं दे रहे हो तो नफ्स है, वो बहकेगा। अगर हराम खाना नहीं दिया तो अगर हलाल खाना नहीं दिया तो वो हराम खाना खाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना चाहिए।
भूख लगी है, भूख। अल्लाह के वास्ते बहुत आसान कर दो। सहाबा का निकाह हुआ है, सहाबा के निकाह हुए, वलियों के निकाह हुए, बुजुर्गों के निकाह हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत आसान, बड़ा सस्ता है निकाह। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी ये चंद बातें जो अल्लाह ने कहलवा ली हैं, अल्लाह आपको भी हमें भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये मदरसा इस्लामिया यूसुफिया जो कारी मदरसे साहब मदरसे के नाज़िम आला है और आप सदा से मदरसे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जो मदरसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उनके जान में माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मदरसे में ताउन करो। ये मदरसे हमारे ये दीन के ये किले हैं, ये मदरसे हमारे दीन के ये मरकज है। मदरसे न होंगे न कुरान रहेगा। मदरसा नहीं है अगर तो कुरान बाकी नहीं है, मदरसा नहीं है तो नबी की हदीस बाकी नहीं है, और अगर मदरसे नहीं है तो हमारा ईमान भी बाकी न रहेगा। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ये पैगाम दे करके मैं जा रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते मदरसे में वक्त आए तो वक्त लगा दो, माल की बाती आए तो कोई मौसाफ कारी साहब जो जरूरत हो बताइए भाई, हम लोग तैयार हैं। इंशाअल्लाह मदरसा बढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। जितनी जरूरतें मदरसे में हैं इंशाअल्लाह आपके ताउन से पूरी होती है। और ये मदरसा आपके सामने है, बच्चे आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है। आप देख रहे हैं ये कारी अहमद अली का एहसान है, ये उलमा का एहसान है। वरना हमारे बस की बात नहीं कि बच्चे भी पढ़ावा तो क्या जाएगा लेके चंदा हालांकि इनका तो चाहिए कि कारी साहब और जिसके पढ़ाने वाले हैं सब पढ़ाइए। चंदा हम लोग देंगे, चंदा वसूल के मदरसे में हम लोग देंगे। आप चंदा ना वसूलिए, आप कुरान पढ़ाते हैं, आप नबी की हदीस पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप चंदा न दीजिए, चंदा हम लोग करेंगे। ये बेचारे चंदा भी करते हैं, आपके बच्चों की तरबियत भी करते हैं, बड़ा काम करते हैं। फिर भी बार बार लोग कह देते हैं अगर मौलाना साहब कहीं अगर लोग बैग नहीं एजेंसी से बैग ले आए तो सबकी निगाह है घोटाला। तुम्हारा इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, गलत नहीं की जाऊं, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उसकी हम बुराई करते हो, बड़ी खुश हो जाओ। हमारा इमाम अच्छा पहने, हमारा इमाम अच्छा खाए, हमारा इमाम के पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे इमाम का अच्छा मकान हो। हमें मौला साहब का मकान, हमें मौला साहब के पास गाड़ी है, हमारा इमाम बढ़िया है वो। बल्कि अगर जरा खाता पीता बढ़िया दे लेते तो बात नहीं घोटाला। यानी तुम चलो मोटरसाइकिल से और ये चले साइकिल से, वो साइकिल में मेड गाड़ो ना, पीछे वाला कुर्ता उस साइकिल के पहिए में जब जान जाओ हाँ तब खुश होकर मर रहा है। अब मर रहा है क्या तमाशा बना दिया। उलमा की कदर नहीं करते हो, उलमा से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। हाँ ये आलिमों से मोहब्बत करो। तुमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया, आलिम से सलाम किया तो नबी से सलाम किया। बड़ी लंबी हदीस है, तय करो कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को बढ़ता और चढ़ता और ये तरक्की करता हुआ और इससे हम मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, इतना वक्त न होना चाहिए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह के गुनाहों को माफ़ फरमा और खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। या अल्लाह ये मजमा बैठा हुआ है, रात का अल्लाह काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अल्लाह रात के 1 बजे हैं, तेरे बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए हुए अल्लाह रहमत की और बख्शिश की भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह सबके हाथ फैलाने से राह लग रहे, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ये जो बच्चे इन्होंने कुरान करीम को सीने में महफूज किया, ए अल्लाह तेरा कलाम है, अल्लाह तेरा कलाम है, इन्होंने अपने सीने में महफूज कर लिया। इन बच्चों को अल्लाह बाअमल बना दे। या अल्लाह इन बच्चों को बाअमल बना दे, इनके माँ बाप को
कबूल फरमा। ए अल्लाह असातिज़ा को कबूल फरमा जो मदरसे में ताउन करते हैं, मदरसे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। ए अल्लाह उनको भी अल्लाह कबूल फरमा। मदरसे में जितने लोग शरीक हैं और शिरकत करते हैं या अल्लाह इन सबको अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह मर्द औरत हाथ फैलाए बैठे हैं या अल्लाह की सबकी झोलियों को भर दे। या अल्लाह पे औलादों को औलाद अता फरमा और जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनकी औलादों को नेक व सालिह बना। या अल्लाह रमज़ान आ रहा है, अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह उसे हमें अल्लाह उससे हमारी ज़िंदगी अल्लाह रमज़ान को अल्लाह हमें पाने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान तक हमें पहुँचा दीजिए। अल्लाह रमज़ान में रोज़े, तरावीह, अल्लाह नमाजें, कुरान की तिलावत ए अल्लाह करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हक का बोलबाला फरमा। या अल्लाह कुफ्र का मुकाला फरमा। बातिल ताकत को नेस्त नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ ईमान वाले आबाद हैं सबके जान की, माल की इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। इंसानियत का दर्द पैदा फरमा। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया। ए अल्लाह माफ फरमा दे। या अल्लाह माफ फरमा दे। ए अल्लाह इंसानियत का दर्द पैदा फरमा। ए अल्लाह जो बातें कही सुनी गई हैं ए अल्लाह सुनाने वाला भी और सुनाने वाला भी सुनने वाले अमल के मुहताज हैं, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबको नमाजी बना दे। हमारी माँ बहनों को घरों को नमाज और कुरान से आबाद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाइयों को ए अल्लाह नमाजी बना दे। या अल्लाह सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। सबके घरों को आबाद फरमा। ए अल्लाह सबके कारोबार को आबाद फरमा। सबकी रोजियों में अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना दे, नबी का गुलाम बना दे, नबी की एक एक सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई हैं ए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में जो गलतियाँ हो गई हों मौला उसे माफ़ फरमा। हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।